नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। आज हम लोग समझेंगे रबी में जो हमारा एक मुख्य फसल है सरसों, तो इसकी बुआई कैसे करें और कितना दूरी पर करें कि आपको अच्छा उपज प्राप्त हो। किसान भाई आमतौर पर आप लोग क्या करते हैं कि छींटा देते हैं, केवल छींट देते हैं खेत में, सरसों को लाइन में बुआई नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, अगर छींटा देते हैं या लाइन में बुआई करते हैं, दोनों की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। अगर लाइन में बुआई करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि लाइन में आप निराई गुड़ाई करेंगे, खरपतवार निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। छींटा अगर देंगे तो खरपतवार निकालने में दिक्कत होता है। दूसरी बात है क्या कि लाइन से लाइन की दूरी अगर 1 फीट रखे और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखे तो उपज ज्यादा अच्छा होता है। तो लाइन से लाइन में अगर बुआई करते हैं लाइन में, तो लाइन से लाइन की दूरी तो मेंटेन हो जाता है। केवल पौधा से पौधा की दूरी मेंटेन करने के लिए बीच बीच में विरलीकरण करते हैं हम लोग, और विरलीकरण करके पौधे की संख्या लगभग 10 सेंटीमीटर पर मेंटेन करते हैं, तो उसका बढ़वार अच्छा होता है। नहीं तो अगर बहुत घना रह जाता है तो क्या होगा कि सीधे सीधे ऊपर सरसों भाग जाता है, उसकी शाखाएं टहनियां नहीं फैलती हैं और उपज घट जाता है। इसलिए विरलीकरण जरूर करना चाहिए, और विरलीकरण आपको हर हाल में 20 दिन से पहले, अच्छा तो रहेगा कि उगाव हो गया 10-15 दिन के बाद विरलीकरण कर दे, लेकिन हर हाल में आपको 20 दिन के आसपास में विरलीकरण कर दे तो ज्यादा अच्छा है। अगर थोड़ा देर से करते हैं तब भी आपको फूल आने से पहले कर देना है। फूल अगर आना शुरू हो गया तब विरलीकरण करते हैं तो बहुत फायदा नहीं होगा। इसलिए फूल आने से पहले विरलीकरण कर दे, और जो पौधा निकलता है उसको साग में उपयोग कर ले या साग में बेच दे, या बहुत ज्यादा निकलता है तो पशु को खिला दे, बहुत अच्छा चारा होता है, तो आपको दोनों तरह का लाभ मिलेगा। अगर छींटा मारते हैं तब भी आपको उसमें विरलीकरण करना चाहिए, यानी मोटा मोटी आप समझे तो एक एक बीता पर आप पौधा को रखेंगे तो उसमें शाखाएं ज्यादा निकलेंगी, डालियां ज्यादा निकलेंगी, और डालियां ज्यादा निकलेंगी तो उसमें फलियां ज्यादा लगेंगी। नहीं तो सीधा ऊपर निकल जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि घना छोड़ देते हैं, उनको लगता है चलो घना है कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, लेकिन वो घाटे का सौदा हो जाता है। उसमें बढ़वार कम हो जाता है, सीधे लंबा हो जाता है टहनी, और उसमें फलियां कम लगती है, उपज घट जाता है। इसलिए विरलीकरण बहुत जरूरी है। दोनों स्थिति में आप छींटा मारे या आप लाइन में बुआई करें, तो विरलीकरण आपको समय पर करना चाहिए। और बेहतर है कि आप अगर लाइन में बुआई कर सकते हैं तो कीजिए। अगर आपके पास साधन नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं हम सीधे छींटा मारे, तो वह छींटा मार सकते हैं, लेकिन उसमें भी विरलीकरण करें। और आपको अगर खरपतवार बहुत ज्यादा उग जाता है, आपको पता है कि आपके खेत में आमतौर पर इसमें आपको बथुआ होता है, बथुआ, जंगली पालक तो किसी काम का नहीं, घास के काम आएगा, लेकिन बथुआ को उखाड़ कर आप साग के रूप में बेच सकते हैं तो आमदनी आपको हो जाएगा, तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम इसका समाधान कर दें, बहुत लोग इसको वीडीसाइड से, खरपतवार नाशी से समाधान करते हैं। तो वैसी स्थिति में सरसों में अगर आपको लगता है कि आपके खेत में बहुत ज्यादा घास आता है, तो बुआई के दूसरे तीसरे दिन ही, आज अगर बुआई करते हैं तो कल या परसों ही आप खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। और खरपतवार नाशी में सबसे बढ़िया खरपतवार नाशी है, इसमें पेंडिमेथिलीन 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के बुआई के दूसरे तीसरे दिन छिड़काव कर देना है। तीसरे दिन के बाद नहीं, उगाव होने लगेगा तो घाटा हो जाएगा। आज बुआई किए तो कल या परसों आपको पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी आता है, 3 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलिए और बढ़िया से पतला फवारा करके पूरा बढ़िया से छिड़काव कर दिए, तो आपका खरपतवार के बराबर उगेगा और आपका बढ़वार पौधे का अच्छा होगा और उपज अच्छा मिलेगा।